क्या 100 रुपया के लिए हमारे भाइयों को मजदूरी मांगने के लिए हत्या होनी चाहिए? देश एक है, जो सरकार कहती है कि देश एक है, कानून एक होगा तो खाना भी एक होना चाहिए। कानून एक है तो पढ़ाई भी एक होना चाहिए। कानून अगर ऐसा है तो उसका स्वास्थ्य भी एक जैसा होना चाहिए। मैं बहुत सारा क्षेत्र में जाती हूँ, हमारी माएँ हमारी बहनें हमको दिखलाती हैं, जिसमें 1/3 इकड़ी भी शामिल होता है। क्या हमारी हुकूमतें, क्या हमारे मंत्री ऐसा चावल खाएंगे? उनके बाल बच्चे खाएंगे? मैं सभी साथियों को इनकलाबी लाल सलाम करती हूँ। साथियों, इस बदलो बिहार सफर इंसाफ में बहुत सारी हमारी मांगे हैं, जिसको लेकर के पूरे बिहार में ये सफर शुरू हुआ है और ये सफर 25 तारीख तक मुजफ्फरपुर तक जाएगी। इसमें अपने मोतिहारी से बहुत सारे साथी भी शामिल होंगे। मैं भी नहीं जा सकी वहां, मैं यहीं रह गई, मैं भी यहाँ से शामिल होंगी। साथियों, जो ये सरकार कहती है, हुकूमत बिहार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है, इस सरकार की दोहरी नीति देखने में लगातार सबके सामने है। जो ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ कहती है और शिक्षा लगातार महंगा होते जा रहा है। बेटियों का जो पहले ग्रेजुएशन जो 15-20 हजार में पूरा हो जाता था, आज वो 50 से पार कर जाता है। बहुत सारी बेटियां हमारी, बहुत सारे नौजवान बच्चे जो कि फीस नहीं होने की वजह से पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और जो ये हुकूमत हिंद जो कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको तो यह करना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब के बाल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीब अपना पेट पढ़ने के लिए मोहताज है, उसकी कमाई नहीं होती है, उसकी इनकम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अपने बिहार में बहुत सारे हमारे मजदूर भाई पलायन करने के लिए मजबूर हैं और यहाँ से चले जाते हैं बाहर के राज्यों में कमाने के लिए। तो जो आदमी पेट नहीं भर सकता है, उसके बच्चों को सही शिक्षा कैसे मिलेगी? लोग कहते हैं गरीब में प्रतिभा की कमी है, गरीबों में बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं। ये सरकार एक समान शिक्षा करके तो देखे, इस गरीब घर से भी बच्चे IAS IPS निकलेंगे, तब जाकर के गरीबी हटेगी यहाँ से। जो सरकार हमेशा नारा देती है कि हम गरीबों को हटाएंगे, किस तरह से हटाओगे आप? 5 किलो अनाज देकर के आप हटाओगे? राशन पाना गरीबों का हक है, उसका जेन्युइन अधिकार है, तो सिर्फ आप 5 किलो राशन देते हो? आप एक आदमी पर 10 किलो राशन दो। आप इन आदमियों को अरहर का दाल दो, इनको चीनी दो, इनको और सुविधाएं दो। वो मोटी मोटी चावलें जो मिलती है राशन का, उसका चावल मिलता है इतना मोटा मोटा। मैं बहुत सारे क्षेत्र में जाती हूँ, हमारी माएँ हमारी बहनें हमको दिखलाती हैं, जिसमें 1/3 इकड़ी भी शामिल होता है। क्या हमारी हुकूमतें, क्या हमारे मंत्री ऐसा चावल खाएंगे? उनके बाल बच्चे खाएंगे? देश एक है, जो सरकार कहती है कि देश एक है, कानून एक होगा तो खाना भी एक होना चाहिए। कानून एक है तो पढ़ाई भी एक होना चाहिए। कानून अगर ऐसा है तो उसका स्वास्थ्य भी एक जैसा होना चाहिए। मैं इस हुकूमत बिहार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों पर आप गौर नहीं करेंगे, अगर गरीबों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, और जाकर देखिए आप इस पूरे बिहार में हमारे दलित भाई का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, अल्पसंख्यकों का काल है, क्या हाल है। पूरे देश में हिंसा जारी है, अपने बिहार में ही देखिए। एक हमारा दलित भाई अगर अपने मजदूरी के लिए अपने मालिक से मांगता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, महज 100 रुपया के लिए। क्या 100 रुपया के लिए हमारे भाइयों को मजदूरी मांगने के लिए हत्या होनी चाहिए? ऐसा कानून होना चाहिए। जो ये सरकार कहती है कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, पहले जो हुकूमत हुआ करती थी वो जंगल राज हुआ करती थी। सुशासन की सरकार में ये भी आने वाले दिन में इतिहास बनेगा कि मजदूरी 100 रुपया के लिए हत्याएं होती है। इस सुशासन की सरकार में हमारे गरीब भाइयों को, दलितों भाइयों को हाथ काट दिया जाता है। इस सुशासन के सरकार में गया की तरफ जाकर देखिए, दलित बस्ती को बड़े सामंती लोगों के द्वारा आग लगा दी जाती है, उसके राशन जल जाते हैं, उसकी मवेशी जल जाते हैं। लोग भाग भाग के अपनी जान बचाए, लोग भाग भाग के अपनी इज्जत और आबरू बचाए। और ये हुकूमत कहती है कि हमारी सरकार सबसे बेहतर सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। मैं इस सरकार की मजम्मत करती हूँ, जो यह सरकार दिन ब दिन जुल्म बढ़ाते जा रही है। और मैं आप सभी साथियों से अपील करती हूँ, इस सफर इंसाफ के सफर में
आप सभी साथी शामिल हो कि आने वाला हमारा बिहार, आने वाला जब चुनाव हो तो ऐसी हुकूमत को हम उठा करके फेंक डाले इस बिहार से और ऐसी हुकूमत लाए जो हमारा बिहार नया बिहार हो, विकास का बिहार हो, उन्नति का बिहार हो और सबके संरक्षण का बिहार हो, एक समान शिक्षा का बिहार हो, एक समान स्वास्थ्य का बिहार हो। बहुत सारे हमारे साथी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ और आप सभी साथियों को फिर मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।